हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा और किशोरी की वीडियो में स्वागत है। सुबह के 8 बज चुके हैं और हमारे लाला के स्नान की टाइम हो गई है और अभी ठंडियाँ हल्की स्टार्ट हो गई हैं। तो बहुत सारे कान्हा के भक्तों का है कि लड्डू गोपाल को ठंड में कैसे उठाएं और उनकी सेवा कैसे करें। तो सबसे पहले तो कान्हा को थोड़ा लेट यानी 8 बजे तक उठाना चाहिए। उसके बाद उनको गुनगुने पानी से स्नान करवाना चाहिए। तो अभी मैं कान्हा को स्नान करवाने जा रही हूँ। साथ ही मैं कान्हा के कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि निकालने के बाद ही कान्हा को मैं स्नान करवाऊंगी। साथ ही मैंने गुनगुना पानी पास में रख लिया है करके। और ठाकुर जी हों या लड्डू गोपाल हों, ठंडियों के सीज़न में उनको गुनगुने पानी से ही स्नान करवाना चाहिए। जैसे एक मैया अपने बच्चे का सेवा करती है, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल ठाकुर जी वो भी बहुत ही प्यारे और क्यूट और सच बताऊं तो एक बच्चे की तरह ही होते हैं। तो उनकी वैसे ही सेवा करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं कान्हा को 8 बजे उठाती हूँ। उठाने के बाद लल्ला का कुछ देर तक बातें करती हूँ, उनको जल पिलाती हूँ। उसके बाद ही लल्ला को स्नान करवाती हूँ। तो मैं अभी स्नान करवाने के लिए बैठ गई हूँ और सारी चीज़ें ले रखी हूँ। और ये मैं आज कान्हा को गुनगुने पानी से ही स्नान करवा रही थी। साथ ही मैं चेक कर रही थी कि ज़्यादा गुनगुना तो नहीं है। हाथ में रख के उसको देखा जाता है कि ज़्यादा गुनगुना नहीं है, जिससे हमारे लल्ला को दिक्कत ना हो। उसके बाद हम कान्हा को शंख के द्वारा स्नान करवाते हैं, क्योंकि शंख बहुत ही शुभ होता है। हमारे हिंदू धर्म में शंख की पूजा होती है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो सुबह सुबह और ठाकुर जी को शंख से स्नान करना बहुत ही पसंद है, हमारे लड्डू गोपाल को। तो मैंने उनको उससे स्नान करवाया। उसके बाद उनको येलो चंदन लगा रही हूँ, येलो चंदन से उनको स्नान करवाने वाली हूँ। बस बहुत ही जल्दी जल्दी मैं कान्हा को स्नान करवा रही हूँ, क्योंकि ठंड का सीज़न है और ठंड के सीज़न में कान्हा को बहुत देर तक पानी में नहीं रखना है। तो मैंने जल्दी से कान्हा को चंदन लगा दिया है और स्नान करवाऊँगी। और देख सकते हो हमारे लाला कितने खुश हैं और लल्ला की खुशी देख के मुझे भी बहुत ही खुशी होती है। ये देखो अब लल्ला स्नान कर रहे हैं। और सच बताऊं तो गुनगुना पानी लल्ला के हिसाब से ही मैंने किया है कि लल्ला को ज़्यादा। और कभी भी आप अगर अपने घर पे लड्डू गोपाल या ठाकुर जी को स्नान करवा रहे हैं, तो एक बार जब गुनगुने पानी से स्नान करवाते हैं तो उसको चेक कर सकते हैं उंगली लगा के अपनी स्किन में डाल के कि भाई हमारे लड्डू गोपाल को उससे कोई दिक्कत ना हो, ज़्यादा गरम ना हो। और इसी के साथ हमारे लड्डू गोपाल स्नान कर चुके हैं। तो मैं पहले से ही रुमाल लेके बैठी रहती हूँ, क्योंकि ठंड का सीज़न है तो ठंड में बहुत ही कम ज़्यादा बचाना पड़ता है। और ये देख सकते हो आप लोग कि कैसे मैंने आज अपने कान्हा को जल्दी जल्दी स्नान करवाया। उसके बाद रुमाल रखी रहती हूँ, तो उससे मैंने कान्हा को पोंछ दिया है और मैं जल्दी जल्दी ही सेवा कर रही हूँ कान्हा की। और उसके साथ ही मैं इत्र लगाऊंगी कान्हा को। और सच बताऊँ तो इत्र ये मैंने आज मोगरे का इत्र लगा रही हूँ और थोड़ा सा ही पैरों में और हाथों में लगाऊंगी। और बहुत ही जल्दी अब ऊनी कपड़े, अब तो ठंड आ गई है तो मैं कान्हा को ऊनी कपड़े ही पहनाती हूँ। वो भी अभी इस बार ही मैंने बनवाया था कान्हा के लिए और अपनी प्यारी लाडो रानी के लिए। तो ये है कान्हा का आज का पोशाक, जो कि सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। और अगर आप लोग भी कान्हा का पोशाक बनाते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। मैं कान्हा के लिए बनवाना चाह रही हूँ। अभी कान्हा के पास 2-4 पोशाक है ठंड के, लेकिन मुझे लगता है कि कान्हा को 1-2 और बनवानी चाहिए, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते में 7 दिन मुझे कान्हा को न्यू न्यू पोशाक, चाहे ठंड की हो चाहे नॉर्मल कपड़े की पोशाक हो, वो मुझे पहनानी चाहिए। उसी वजह से मुझे लगता है कि कान्हा के पास हमारे 7 पोशाक तो होने चाहिए ठंड के लिए। तो अभी कान्हा के पास कम से कम 4 ही हैं। तो मैं सोच रही हूँ अगर आप लोग बताओ पास में रहते हो तो मैं कान्हा के लिए बनवाना चाहूँगी। और सच बताऊँ तो मार्केट में जैसे मुझे चाहिए वैसे मिलता नहीं है, उसी वजह से मैं मार्केट से लेती हूँ। लेकिन जब कोई
चॉइस नहीं होती, अगर नहीं मिल रहा उसके बाद ही मैं सोचती हूँ मार्केट से लूँ। और देख सकते हो लल्ला कितना खुश है, क्योंकि लल्ला को ये पोशाक बहुत ही पसंद है। और हमारी किशोरी जी पीछे बैठी हुई हैं, देख रही हैं कि लल्ला जल्दी से स्नान कर ले, श्रृंगार करवा ले, उसके बाद मेरी बारी आए। और जल्दी जल्दी ही मैं आज कान्हा की श्रृंगार कर रही हूँ। तो आज ये मैं ज्वेलरी पहना रही हूँ, जो कि कान्हा को बहुत कम ही पहनाती हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छी लगती है। इसी वजह से आज मैं कान्हा को ये पोशाक के साथ ज्वेलरी पहना रही हूँ, जो कि बहुत ही प्यारी लगी। और साथ ही आप लोग बताना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, प्लीज़ कमेंट में बताना। और ठंडियों में लड्डू गोपाल की बहुत ही अच्छे से सेवा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल को और डेली गुनगुने पानी से स्नान करवाएं। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो उस दिन बस गीले रुमाल से पोंछ के उनका कपड़ा चेंज कर दें, न्यू पोशाक कर दें। जैसे हम अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उस टाइम स्नान नहीं करवाते हैं, वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल के साथ करनी चाहिए। साथ ही ठाकुर जी हों या लड्डू गोपाल हों। तो ये देख सकते हो हमारे कान्हा का स्नान हो गया, श्रृंगार भी होने ही वाला है। बस मैंने उनको कैप पहना दिया, साथ ही उनका मुकुट के बिना तो श्रृंगार नहीं होता है। तो मैंने उनकी मोरपंख लगा दिया और इत्र लगा दिया। साथ ही मैं ये उनको दर्पण दिखा रही थी। देख सकते हो हमारे लाला कितने खुश हो गए हैं, क्योंकि आज लाला की पसंद की सारी चीज़ें मैं कर रही थी। और ये देखो मैंने उतारा उनकी नज़रिया, और मैं बहुत ही खुश होती हूँ। थोड़ी देर लल्ला से बातें की, उसके साथ ही उनका मोर पंख निकल गया था, तो मैंने फिर से सही किया और फिर से मैंने कान्हा की नज़रें उतारी। साथ ही सच बताऊँ तो आज कान्हा बहुत ही प्यारे लग रहे थे इस स्वेटर के साथ। और मैं थोड़ा सा कान्हा को आप सभी को पास से दिखाती हूँ कि आज का श्रृंगार कान्हा का बहुत ही प्यारा हुआ है और हमारा लल्ला बहुत ही क्यूट लग रहा है। और आजकल तो मैं थोड़ा बहुत कान्हा को ठंड आ गई है तो धूप भी दिखा देती हूँ कि लल्ला देख लो धूप। और इधर हमारी किशोरी जी भी स्नान करके बैठ गई है, मैंने उनको पोशाक पहना दिया है। साथ ही अभी आप लोगों के साथ किशोरी जी का श्रृंगार वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने उनको कड़े पहना दिए, जो कि उनकी फेवरेट कड़े हैं, और ये कड़े तो बहुत ज़्यादा ही पहनती हैं। साथ ही ये है उनकी ज्वेलरी, जो कि ज्वेलरी भी बहुत ही प्यारी लगती है हमारी किशोरी जी की। और देख सकते हो आज हमारी लाडो रानी बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और सेम जैसे कान्हा का पोशाक है वैसे ही हमारी लाडो रानी का पोशाक है। और फिर ये मैंने पहनाया उनको बाल, और देख ही सकते हो आज बहुत ही क्यूट लग रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। उसके बाद आज मैं सोच रही थी उनको चंद्रिका पहना दूं, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने अपनी किशोरी जी को चंद्रिका पहनाया नहीं था। तो ये मैंने उनको चंद्रिका पहना दिया, और चंद्रिका पहनने के बाद और भी बहुत ही खूबसूरत हमारी लाडो रानी महारानी लग रही हैं, क्योंकि वो तो है ही, लेकिन फिर भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं हमारी लाडो रानी। और आज तो कान्हा देख के बोलेंगे कि मैया आज लाडो रानी का बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार किया है। उनके सामने तो मैं फीका पड़ गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, हमारे दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। और हमारी किशोरी जी की तो कोई बात ही नहीं कर सकता उनकी सुंदरता के आगे। और जितनी प्यारी हैं उतनी ही मासूम और बहुत ही क्यूट लग रही हैं। तो आज मैं उनका विंटर सीजन के साथ पहला श्रृंगार किया है, तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है, क्योंकि आज से मैं उनको ठंड वाले कपड़े पहना रही हूँ और बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत ही क्यूट। फिर मैंने उनको इत्र लगाया, इत्र लगाने के बाद मैंने उनको अभी दर्पण दिखाऊंगी, उसके बाद उनका श्रृंगार कंप्लीट होगा। तो आज का वीडियो आपका मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। वैसे तो मैं कान्हा की डेली वीडियोस नहीं बनाती हूँ, जब कान्हा के भक्तों की डिमांड होती है तभी मैं बनाती हूँ। वैसे मुझे डेली वीडियोस
बनाने का टाइम नहीं मिलता है, तो मैं इसीलिए कभी कभी बनाती हूँ। और ये मैंने दिखाया दर्पण। और दर्पण देखने के बाद हमारी लाडो रानी बहुत ही खुश हो जाती हैं कि आज का श्रृंगार उनका बहुत ही प्यारा हुआ है। उसके साथ ही मैंने फिर उनकी नज़रें उतारी और थोड़ी सी मैंने उनकी बातें की और फिर आ गया ये शाम का टाइम। तो अभी हमारे दोनों बच्चों को मतलब मैं सुलाने का टाइम आ गया है, रात हो गई है। तो इस टाइम अभी मैं उनका श्रृंगार सही करूँगी। और फिर उसके बाद देख सकते हो मेरे दोनों बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। मुझे तो स्पेशली बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में बताना। और अब है शाम के 8 साढ़े 8 हो जाते हैं। 8:30 बजे ही मैं कान्हा और किशोरी को सुलाती हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने उनका श्रृंगार कम कर रही हूँ। और भाई तभी तो हमारे दोनों बच्चे आराम से सोएंगे। और सच बताऊँ तो हमारे दोनों बच्चे श्रृंगार पे भी जितना सुंदर लगते हैं और बिना श्रृंगार के भी उतना ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही क्यूट लगते हैं। हमारी किशोरी जी बहुत प्यारी लगती हैं। तो देख सकते हो मैंने कान्हा और किशोरी को बैठा दिया है। और अब मैं लेके आई हूँ गुनगुना दूध और जल। तो सबसे पहले मैं चम्मच से दूध पिलाऊंगी कान्हा और किशोरी को। उसके बाद उनका बिस्तर भी लग गया है। तो साथ ही फिर तो ये देख सकते हो सबसे पहले मैंने चेक किया कि दूध ज़्यादा गुनगुना तो नहीं है, तो मुझे नॉर्मल लगा। उसके बाद मैं ये कान्हा को पिला रही थी। और फिर हमारी लाडो रानी भी हैं, तो मैंने उनको भी पिलाया। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को दूध पिला दिया है। और उसके बाद अब उनका फेस साफ करेंगे और फिर पानी पिलाएंगे। तो देख सकते हो हमारे बच्चों को ये मैंने पानी पिला दिया है। और अब हम अपने दोनों बच्चों को सुलाएंगे। देख सकते हो कितने खुश लग रहे हैं आज हमारे दोनों बच्चे। और आज मैं उनको स्वेटर के साथ ही सुलाऊंगी पहना के। और ये है उनका प्यारा सा बिस्तर जो कि लग चुका है। और अब मैं अपने दोनों बच्चों को यहीं पे सुलाती हूँ, क्योंकि बैठते तो दिन भर पालना में है, यहाँ भी बैठते हैं। तो ये हमारी किशोरी जी आ गई हैं सबसे पहले। उसके बाद हमारे कान्हा जी आ गए हैं, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे मक्खन चोर, हमारे कानू। तो सच बताऊँ तो हमारे कान्हा के बहुत सारे नाम हैं। तो ये हैं हमारे कान्हू और हमारी किशोरी जी। तो ये दोनों बच्चे आराम करने आ गए हैं। और अब मैं उनको थप थप करके सुला रही हूँ। सुलाने के बाद उनको कंबल ओढ़ाऊँगी। और फिर देख सकते हो कि अब हमारे दोनों बच्चे लेटेंगे। तो साथ ही मैंने उनको बंसी रख दिया है कान्हा के पास और पीने के लिए जल, कि अगर उनको रात को प्यास लगे तो वो लेके पी लें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। साथ ही राधे राधे तो ज़रूर बोल दें। राधे राधे, शुभ रात्रि। राधे राधे।